देखो अभी यहाँ पे एक और नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है। ठीक है, तो आई एम ऑलरेडी द सेल ट्रेड मेरा यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। एंड बाय का मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया है। बाय मेरा यहाँ पे ट्रिगर होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये वाला कौन सा हैज है। तो मैंने तीन बताया था ना, एक होता है कि इमीडिएट रिएक्शन आ जाए, डीएफबी के बाद तुरंत डीएफबी आ जाए, रिवर्स डीएफबी। सेकंड होता है कि कोई काउंटर पॉइंट था और काउंटर पॉइंट से रिएक्शन आया। ठीक है, और थर्ड होता है काउंटर पॉइंट पहले पहुंचने से पहले ही डबल या ट्रिपल स्ट्रक्चर्स बन जाए। ठीक है, अब तुम ये सिनारियो देखो। मेरा एनालिसिस स्टार्ट मेरे को इतना ही चाहिए, यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट हुआ और इस वाली कैंडल पे ख़त्म हो गया। ठीक है, और देखो यहाँ से स्टार्ट इस वाली एग्जैक्ट कैंडल पे ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ ये, यहाँ पे कोई काउंटर पॉइंट नहीं है। ये वाली कैंडल थी जिस पे मेरा इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसके बाद तुरंत मैं सेल ऑर्डर में घुस गया एंड स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट काउंटर पॉइंट है, देखो इस कैंडल से पहले कुछ भी नहीं है, तो लास्ट काउंटर पॉइंट मेरा यही हुआ। या तो इसको एज्यूम कर लो, एज्यूम क्या कर लो, या ये तो है ही, या फिर ये जो रेंज का जो ब्रेकआउट आया है ना, ये रेंज का टॉप। ठीक है, इन दोनों में दोनों जगह ही सही है वैसे तो, बट स्ट्रक्चर्स के हिसाब से जाना चाहिए, इन रेंजेस के हिसाब से नहीं जाना चाहिए इनमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ ना, मेरे को यहाँ पे इस कैंडल के बाद कोई रिवर्स डी, देखो यहाँ पे तो वैसे तो मैंने जब ये डीएफबी आया उसके बाद ही मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करा, बट जो रिएक्शन होता है ना कि डीएफबी के तुरंत बाद रिवर्स डीएफबी आई, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे कोई काउंटर पॉइंट नहीं है तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, थर्ड, अब यहाँ पे थर्ड वाला एप्लीकेबल है। यहाँ से गिरा, इसने यहाँ पे एक बॉटम बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद इसने बुलिश प्राइस एक्शन बनाया यहाँ पे। ठीक है, ये इसने हायर हाई बनाया। ठीक है, अभी दोबारा बेयरिश में आ गया, विच इज़ फाइन। ठीक है, एनीवेज मेरा अभी लॉन्ग ट्रेड ऑर्डर फिल नहीं हुआ होगा। ठीक है, वो इस वाली इन्वर्ट फ्रीक्वेंसी पे, उसका लॉजिक बताता हूँ मैं। तो अब इसने ये बॉटम बना दिया। अब मेरा काउंटर पॉइंट पे पहुंचने से पहले अगर ये डबल या ट्रिपल स्ट्रक्चर्स बनाए तो वो मेरे लिए क्यों है कि भाई द एनालिसिस दैट हैव डन इज़ नॉट वर्किंग। तो प्राइस अगर चांस दे रहा है तो डायरेक्शन में घुस जाओ। मेरा एनालिसिस वैसे डाउन साइड का ही है और अभी मैंने इसमें लॉन्ग ट्रेड, अभी मेरा लिमिट ऑर्डर है। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ, अब देखो वैसे भी यहाँ पे एक बार डीएफबी आया, फिर यहाँ पे इसने यहाँ पे सेकंड डीएफबी दिया है, एंड नाउ दिस इज़ द थर्ड डीएफबी। वैसे तो मेरे को यहीं घुस जाना चाहिए, बट मैं इधर नहीं घुसूँगा, मैं इस वाले पे ही ट्रस्ट करूँगा, थोड़ा स्पेस देके। अब इसमें ये थर्ड वाला है। ठीक है, काउंटर पॉइंट पे पहुंच नहीं रहा, जो मेरी डायरेक्शन है वहाँ पे जाने से पहले ये बहुत ज़्यादा रुक चुका है, तीन बार एक ही जगह पे रुक चुका। ठीक है, तो ये वो क्यों है जो तुम्हें देखने पड़ेंगे, क्योंकि होता ही है वंस यू कमिट टू अ ट्रेड, रिएक्शन दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले मैं बताता हूँ पहले शॉर्ट ट्रेड का आइडिया क्या है। एक तो वो रिवर्सल ट्रेड है, तो ये अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है ना तो फिर ये दोबारा एक हायर हाई बना देगा। ठीक है, आप देखो एनालिसिस, पहले मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ। देखो हो सकता है इसमें 1 2 3 पूरा ना मिले, पॉसिबल है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप साइड, एंड यहाँ पे अभी रिसेंटली एक रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया है विद गुड कैंडल्स। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ये पूरा पंप एंड डंप में कन्वर्ट हो जाए तो वो बात अलग है, बट आई थिंक ये कंसोलिडेशन के जो बॉटम है ना वहीं पे रुक जाएगा। नहीं रुका तो फिर 1 2 3 भी ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अगर इसको पोक भी करता है तो मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। ये है शॉर्ट ट्रेड आइडिया। लॉन्ग ट्रेड आइडिया इज़ दिस, अभी तक ये फिल नहीं हुआ है।
ठीक है, लॉन्ग ट्रेड आइडिया है। लॉन्ग ट्रेड का फ़ायदा ये है कि जो मेजर फ्लो है वो अपसाइड को जा ही रहा है, प्लस यहाँ पे देख रहे हो ना कितनी सही कैंडल है, तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल ये, क्योंकि बहुत स्लो सेलिंग हो गई यहाँ तक तो एकदम ठीक आ गए, बिल्कुल सही आ गया, बट यहाँ पे दोबारा से फंस गया। ठीक है, तो होता क्या है इस केसेस में, एकदम से ही निकल जाएगा, चांस देगा ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दोनों मेरे ऑर्डर हैं। अच्छी चीज़ ये है कि अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो मेरा ऑलरेडी शॉर्ट का प्रॉफिट लॉक्ड है, तो मेरे को कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं है कि कोई एक ट्रेड मेरा कहीं मतलब कि मेरे को रेड दिख रहा हो, समझ रहे हो। अब मेरा ऑर्डर हो गया फिल, नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, अब देखो क्या सीन है। अभी किसी भी एक डायरेक्शन मेरे हिसाब से मेरा एक ही एसएल हिट करेगा। ठीक है, अगेन वही सेम चीज़ है, मेरा एक ही एसएल हिट होगा। मेरी ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो बाय साइड में है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को छोटा एसएल मिल गया यहाँ पे, तो क्योंकि ये कैंडल ही बहुत बड़ी है, फिर कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस नहीं है, और उससे काफ़ी कम है, इनफैक्ट आई थिंक 20% ज़्यादा क्वांटिटी है इसमें। तो जितना ऊपर ये जाएगा, जितना मेरा लॉस हो रहा होगा उसमें, उससे ज़्यादा मेरे को इसमें बाय में प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा था ना एकदम से ही निकल जाएगा, मौका नहीं देगा, आई थिंक वही हो रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एनालिसिस। ओ एक सेकेंड, ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एनालिसिस। तो ओके, देखो, सबसे फर्स्ट चीज़ जो है कॉन्टेक्चुअल रीडिंग पहले करते हैं। मेजर फ्लो इज़ गोइंग अपसाइड, माइनर फ्लो इज़ ऑल्सो गोइंग अपसाइड, प्लस इसने अभी अभी एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है विद वेरी गुड कैंडल्स। ठीक है, एंड हुआ यहाँ पे एक चीज़ जो नोटिस करना था, इसने पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइज बिहेवियर दिया, काफ़ी सही निकला। ठीक है, उसके बाद इसने एक बार बुल्स को ट्रैप किया, फिर नीचे आ गया सबका ऐसे खा के, बट फिर ऊपर ही निकल गया। जब भी ऐसा होता है तो यूजुअली स्ट्रॉन्ग कैंडल ही आती है, जैसे इस केस में आई है। ठीक है, अब अगर ये कंटेक्चुअली तो इसको अपसाइड के लिए ही जाना चाहिए, राइट, बट यहाँ पे मेरे को एक बहुत अच्छा इंटीग्रेशन मिला, अच्छा, आई वुड रेट, मतलब ठीक ठाक इंटीग्रेशन है। एंड यही इस वाली टेक्निक की ब्यूटी है। इफ़ यू हैव अ गुड लोकेशन ना, इट डजेंट मैटर कि तुम रिवर्सल में बैठे हो या कॉन्टिन्यूएशन में बैठे हो, अगर लोकेशन अच्छी है तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा एक साइड का ट्रेड चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब मैं तो कंटेक्चुअली यहाँ पे क्लियर है कि मेजर फ्लो इज़ गोइंग अपसाइड, माइनर फ्लो इज़ ऑल्सो गोइंग अपसाइड, एंड कंसोलिडेशन का अभी अभी ब्रेकआउट आया है, तो ये ऑल दीज थ्री थिंग्स आर सुपर बुलिश, प्लस ये कैंडल जो है ये अपने आप में ये बहुत स्टैंड आउट कर रही है। ठीक है, ये वाली जो कैंडल आई, अब इसकी लोकेशन देखो, नाउ इट्स ऑल टेक्निकल बिकॉज एनीवेज रिवर्सल ट्रेड है फर्स्ट तो। ठीक है, तो पहले फेज ही कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो, थर्ड वेव वैसे शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, राइट, सॉरी, शॉर्टेस्ट नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे शॉर्टेस्ट है, डजेंट मैटर, जैसा कि हमारे गुरु एड ने बोला है। 0 1 2 से देखोगे तो इसने 161.80 पे ही है, ऊपर गया, लेकिन ये विक देखो कितनी बड़ी है। ठीक है, फिर 2 3 4 से 161.80, सो फिफ्थ क्लस्टर हो गया, ऊपर नीचे, पर ठीक है, फेज में दिस इज़ गुड। अब फोर्क्स पे आते हैं, तो एक तो अपने पास ये मेजर फोर्क हो गया, इसके हिसाब से इसने मीडियन पे रिएक्ट करा। देखो पहले इसने मीडियन पे रिएक्ट नहीं करा, बाहर आ गया। ये कई बार देखोगे तुम, अगर एक बार फोर्क से बाहर निकल गया, इट डजेंट मैटर कि, इट डजेंट मीन कि तुम उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, यहाँ पे अवेलेबल है तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो। प्लस शायद अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करूँ, हाँ ठीक है, तो ये प्रॉपर है। सो यू हैव 1 फोर्क, देन सेकेंड मेजर इज़ दिस वन, इसके हिसाब से इसकी एज पे है। ठीक है, फिर थर्ड ये फोर्क है, ठीक है, इसके हिसाब से भी एच पे है, इस पे भी रख सकते हो वैसे। ठीक है, तो अपने पास 3 फोर्क्स हो गए। अब आते हैं एल आर सीज पे। मेजर
ठीक है, देखो मेजर लॉस इसमें नहीं आया कुछ भी वैसे। ठीक है, आया है मेरे को लगा नहीं आया, बट ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पे ही है। ये इतनी बड़ी जो विक आई है ना, यही इसका एविडेंस है। अगर ये ऊपर ही पूरा निकल जाता ना, अब देखो पूरा एनालिसिस इसी कैंडल पे हुआ है उस, और इस कैंडल की बॉडी के अंदर ही अगर बाकी आगे कैंडल्स जा रही है ना, सो इट डजेंट मैटर। तुम्हारा हाई यहाँ पे बन चुका है, जिस कैंडल पे मेरे को भरोसा है ना, जाके यहाँ से ये, वो ये हाई है। ठीक है, इसके बाद इसी रेंज में अगर ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, होता है वो। पर ये रेयर केस है, ऐसा नहीं है कि ये हर बार ही होता है, ये बहुत, ये कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक ही एल आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी पे ही, फ्रीक्वेंसी ने इसको कैच कर लिया। ठीक है, फिर लास्ट मेजर आई से देख सकते हैं, सेम ही सिचुएशन है इसमें भी। ठीक है, परफेक्ट। वैसे ऐसे एल मिलते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, पर ठीक है, वो दोनों, उनको भी तुम डिस्कार्ड नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज यू हैव अदर थिंग्स पॉइंटिंग एट द सेम एरिया। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये सजेस्टिव हो जाती है कि हाँ, मतलब वैसा नहीं है कि बिल्कुल ही अरे ये तो बेकार ही है, ऐसा नहीं है। अगर आइसोलेशन मेरे को सिर्फ वही एल मिल रहे होते तो बात अलग होती। ठीक है, बट क्योंकि मेरे पास फोर्स भी हैं, तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक और चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे जितने भी मेजर फोर्क्स हैं ना, वो सारे इधर पॉइंट कर रहे हैं। ये बहुत मैटर करता है। कई बार ऐसा होता है कि फोर्क अलग अलग डायरेक्शन में थोड़ा अलग अलग जगह पे पॉइंट आउट करते हैं, बट अगर जितने भी अवेलेबल फोर्क्स हैं वो एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। ठीक है, अब थोड़ा पीछे, क्योंकि मेन एनालिसिस यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन अब यहाँ से दो फोर्क्स और थे तो वो भी देख ही लिए थे मैंने। तो एक तो तुम मेजर ये ले सकते हो। ठीक है, मॉडिफाई करोगे तो ये भी एज है। पैरेलल चैनल बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम पे समझ आ जाएगा, एंड जहाँ से फ्लो स्टार्ट हुआ वो ये है। ठीक है, तो ये फोर्क भी इसने परफेक्टली कैप्चर करे सारे मूव्स, सारे मेजर रिवर्सल्स, तो यहाँ से करा। अब ये देखो, ये इसकी ओवरशूट भी है, ओवरशूट भी कैच कर रहा है, बाकी बॉडी तो कंटेन कर ही रही। ठीक है, बट क्योंकि ये बहुत पीछे है, तो अगर तुम्हारे पास सिर्फ ये दो फोर्क हैं, ये वाला और जिससे पहले दिखाया, मत लेना ट्रेड। एज लॉन्ग एज तुम्हारे पास रीसेंट पास से एविडेंस नहीं है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो जितने भी अवेलेबल फोर्क्स हैं, जितने भी अवेलेबल एल हैं, वो सारे एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं। अब आते हैं वी वैप पे। ठीक है, एग्जैक्ट उसकी एज है, वो हाई पे कर रखा है। ठीक है, और क्या बचा, और क्या बचा, ओवर एक्सटेंशंस। देखो, हमारे पास मेजर में रिवर्सल है। ठीक है, बस एक ही है, यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं है। फ्रॉम मेजर हाई यू हैव, सो दिस इज अ सेकेंड डिग्री रिवर्सल डाइवर्जेंस, बिकॉज दिस इज अ फ्रैक्टल कैंडल। CVD में एज यूजली हमेशा मिलता नहीं, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बट ओवर एक्सटेंशन तुम्हारे पास है। अब इस सेल ट्रेड के हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर इसको कंप्लीट करना है अपना TP, तो बेसिकली ये कि ये पंप एंड डंप हो सकता है। ठीक है, इन दैट केस ये अभी ऐसे ऊपर गया ना, तो ये पूरा इसका फिर ये रेंज का ब्रेक डाउन ही कर देगा। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट ट्रेड एनालिसिस। टेक्निकल्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है लोकेशन, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये बिल्कुल अगेंस्ट है उसके। ठीक है, ये रिवर्सल ट्रेड ऐसे ही होते हैं। अब इसमें हैच क्यों किया, मेरे पास कोई काउंटर पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, कोई भी काउंटर पॉइंट नहीं है। लास्ट काउंटर पॉइंट ये, अगर यहाँ तक प्राइस चला गया तो एनीवेज फिर मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि फिर तो मैं ऑलरेडी आई एम अप 2 स्टॉप्स ना, मैं तो TP के पास हूँ।
तो इस केस में काउंटर पॉइंट वाला सेंस नहीं बनता, ठीक है। मेरे मेरा जो इंटीग्रेशन पॉइंट था वो ये कैंडल था, इसके तुरंत बाद गया तो अपसाइड ही, बट अब यही वाला एक वो एग्जांपल है जिसमें शायद तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि ये एक ही कैंडल के अंदर है। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर ऐसा होता है ऐसी क्लीन डी एफ बी आई, उसके बाद दोबारा क्लीन रिवर्स डी एफ बी, एक दो कैंडल के बाद ही, या फिर डी एफ बी के बाद एक दो कैंडल्स वहीं सस्टेन कर गई, उसके बाद रिवर्स डी एफ बी दे दिया। जैसे ये देखो, यहाँ पे इस कैंडल में डी एफ बी आ गया, ठीक है। ये कैंडल में डी ए पी आया है, इसके बाद ये सस्टेन करके दोबारा रिवर्स डी ए पी आ गया, ठीक है। ऐसा रिएक्शन होता है वो ज़्यादातर। या फिर डी ए पी के बाद जैसे ये ना, यहाँ पे इसने रिवर्स ये डाउन साइड का डी ए पी दिया, फिर दोबारा अप साइड का डी ए पी दिया, या तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर वो चीज़ भी नहीं हुई, राइट। इसके अंदर लेकिन थर्ड चीज़ जो हो रही है वो ये है। अब तुम देखो, मेजर फ्लो अप साइड जा रहा है, यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन हो गया, इसने एक लो बनाया, उसके बाद लोअर हाई तो बना दिया, वो चीज़ तो कंफर्म कर दी इसने, बट दोबारा यहाँ पे आके इसने सेकंड टाइम डी एफ बी ये दिया, ठीक है। फिर थर्ड टाइम डी एफ बी ये दिया, ठीक है। मैंने सेकंड वाले पे अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। मैंने सेकंड पे वैसे सोच समझ के ही किया, मैं वैसे यहाँ भी कर सकता था, बट कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़ा बहुत रिएक्शन माइनर नॉइज़ के चक्कर में खामा खा ऑर्डर फिल हो जाता है और फिर फंस जाते हो, ठीक है। तो ये हो गया कि तुम्हारे काउंटर पॉइंट पहुंचने से पहले अगर प्राइस काउंटर पॉइंट पे नहीं पहुंचा, तुम्हारा टीपी नहीं पहुंचा, और तुम्हारे अगेंस्ट वो स्लो होता जा रहा है। अब मैं सेलिंग में बैठा हूँ, अब ये सेलिंग यहाँ पे स्लो हो गई, कंसोलिडेट करने लग गया दोबारा, ठीक है। और बार बार स्ट्रक्चर्स बना रहा है, 3 बार डीएफपी दे दिया सेम लो पे, ये है वो थर्ड सिनेरियो जिसमें तुम्हें हैच करना होता है, ठीक है। अब इसका अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, मेरे को फिर मैं चुपचाप बैठूंगा, मेरे को पता है फिर ये नीचे ही जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑब्वियसली। ऐसा 100% तो नहीं बोलना चाहिए कभी भी, ठीक है। अगेन, मेरे पास लॉन्ग ट्रेड का कोई एनालिसिस नहीं है, कोई फोर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस मुझे ये पता है कि ये रिएक्शन दे रहा है बार बार मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट, ठीक है। ठीक, तो हाँ, इसमें शॉर्ट ट्रेड में हो सकता है 1 to 3 ना मिले, लो पे ही रुक जाए, बेसिकली यहाँ तक चला गया तो वो ट्रेल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अब देखते हैं ये किस साइड जाता है। और देखो, एक और अच्छी चीज़ ये है कि कई बार अच्छा भी होता है, बुरा तो कभी नहीं होता। अच्छा ये होता है कि अगर तुम्हारा हैज में क्वांटिटी ज़्यादा है और वो चल जाए तो बड़ी खुशी होती है कि तुमने एक तो ट्रेड बचा ली और पैसा भी ज़्यादा बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है वही वाला सीन हो जाए, राइट। क्योंकि अगर इसने ये वाली डी एफ दोबारा डी एफ भी दे दी तो मतलब वही ना, फिर वो जो डर होता है ना, उसको उसको कैप्चर कर लो कि हाँ यार, फिर इस साइड में घुस के देख ही लेते हैं, एंड एनीवेज मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप साइड, ठीक है। अभी किसी भी डायरेक्शन में जाए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दोनों साइड में प्रॉफिट में बैठा हूँ, ठीक है। मेरा प्रॉफिट लॉक्ड है ऑलरेडी, क्योंकि पहले सेल हुआ, उसके बाद बाय हुआ है। अगर ये चीज़ उल्टी होती तो मैं अभी लॉस में बैठा होता। कैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, बाय करने के बाद थोड़ा ऊपर गया ना, नहीं इसमें भी हो जाता। वैसे कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हैच करने के टाइम पे तुम ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हो दूसरी साइड से, तो सही होता है। बट अगर कई बार बहुत क्लोज होता है ना, तो फिर या फिर रिवर्स एंट्री हो जाती है। पहले टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, पहले कौन सी ट्रेड आएगी, पहले मेन ट्रेड आएगी या हैज आएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। वरना ये हो सकता है कि तुम फिर पहले लॉस में बैठे रहोगे, ठीक है। पर यहाँ पे वो सीन नहीं है, मेरा प्रॉफिट लॉक्ड है। जब मेरा हेज ऑन हुआ तो मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठा हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि हेज जब हुआ तुम लॉस में बैठे हो, वो भी होता है, राइट। अबे जाए किसी भी डायरेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इसने ब्रेक डाउन दे दिया इसका तो मज़ा ही आ जाएगा। वैसे तो अब एनालिसिस के बाद मेरे को लग रहा है कि ऊपर चला ज़्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लेट्स सी कहाँ जाता है। A few moments later. देखो भाई, जो मेरा मेन टीपी था वो तो यहाँ पे हिट हो गया है,
सो आई हैव ट्रेल्ड नाउ। अब और मतलब एग्जैक्ट 1 2 3 जाता है कि नहीं जाता है वो तो नहीं बता सकता मैं, बट ये जो मेरा एरिया था वहाँ आ चुका है, ठीक है। प्लस ये 4 कैच भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। आई थिंक एक फॉल और आ सकता है, बट इसके बाद रिस्क नहीं करने वाला मैं। ठीक है, चलो भाई।